भावना द्वात्रिंशतिका। यह 32 पदों के द्वारा आचार्य श्री अमित गति महाराज द्वारा उपजाति छंद में रचना लिखी गई है। इसका काल ईसा की 9वीं शताब्दी माना जाता है। इसमें सरल एवं हृदय को पवित्र करने वाला काव्य है, वर्णन मिलता है। इसमें पवित्र भावनाएं भाई गई हैं, जैसे कि सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, जो मिथ्या आचरण है उसकी निंदा की गई है, आराध्य देव की स्तुति की गई है और पर पदार्थों से भिन्न आत्मा की अनुभूति का अत्यंत सरस और हृदय को पावन करने वाला वर्णन किया गया है। सभी त्यागी वृंद, साधु वृंद सामयिक करने के पहले या सामयिक के बाद यह पाठ अवश्य कहते हैं। इसे कभी कभी सामयिक पाठ भी कह दिया जाता है। तो यह दिन में 3 बार साधु संत पढ़ लिया करते हैं। हाँ, इतना पवित्र इसमें वर्णन है। अपनी निंदा भी की गई, जो दोष लगते उसमें प्रतिक्रमण जैसा भी हो जाता है, भगवान से प्रार्थना भी हो जाती है और शरीर और आत्मा का भेद भी इसमें ज्ञात हो जाता है। इसलिए बहुत ही मार्मिक काव्य हैं, इनको अच्छे से आत्मसात करना। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवो तेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवो सदा ममात्मा विदधातु देवो। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, आचार्य अमित गति देव की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की। अर्थ: देव मम आत्मा सदा सत्येषु मैत्रीम्। हे भगवान, मेरी आत्मा सदा हमेशा सत्येषु, सत्य माने होता प्राणी, सत्येषु माने सभी प्राणियों पर, मैत्रीम मैत्री भाव को, गुणेषु प्रमोदम गुणी जनों में प्रमोद भाव, आह्लाद भाव, प्रसन्नता का भाव, आदर का भाव। और इसके बाद कहते हैं क्लिष्टेषु, क्लिष्टेषु माने दुखी जीव, क्लिष्ट माने दुख और क्लिष्टेषु माने दुखी जीवों पर, जीवेषु जीवों पर कृपा परत्वम करुणा भाव, कृपा परत्वम माने करुणा भाव में तत्परता को, विपरीत वृत्तौ, विपरीत वृत्ति माने होता है अविनेय, जिन्हें बार बार समझाया जाए फिर वह समझे ना, उसे बोलते हैं विपरीत प्रवृत्ति वाले। माध्यस्थ भाव, माध्यस्थ या तटस्थ भाव, न राग न द्वेष, ऐसे भाव को बोलते हैं माध्यस्थ भाव। राग द्वेष से रहित भाव, पक्षपात और राग द्वेष से रहित। विदधातु धारण करे। अब आचार्यों से निवेदन किया, हे आचार्य भगवान, हम व्रतों को पालन करना चाहते हैं
और आत्म कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन संसार में 4 प्रकार के लोग मिलते हैं, उनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो। इस विषय पर हम पहले जब आपके यहाँ थे तब 3 दिन इस विषय पर बोल चुके हैं, 3-4 दिन तक लगातार इसी विषय पर बोले थे। और अभी हम शॉर्ट में समझा देते हैं कि हे भगवान, मेरी आत्मा हमेशा सभी प्राणियों पर मैत्री भाव रखे। कहने का तात्पर्य है वो जीव कैसे हैं, तो सबसे पहले जीव होते हैं सभी जीव, सामान्य से जीव 1 प्रकार के, फिर उसमें गुणीजन 2 प्रकार के, फिर दुखीजन 3 प्रकार के, और अविनीय ये 4 प्रकार के। ये 4 प्रकार के जीव संसार में हैं, उनसे कैसा व्यवहार करें। तो उन्होंने कहा जो सभी जीव हैं उनसे मैत्री का भाव रखो, सत्येषु मैत्रीम, सभी जीवों पर मैत्री का भाव रखो। गुणीजनों में प्रमोद भाव रखो, उनका आदर सम्मान करो, और जो दुखी जन हैं उन पर करुणा का भाव रखो, और जो अविनीय हैं, विपरीत मार्ग पर चलने वाले हैं, उनमें तटस्थ भाव रखो, अर्थात माध्यस्थ भाव रखो। ये 4 प्रकार के जीव हैं, 4 फैकल्टी में हैं, इन 4 पर इस प्रकार के भाव बनाकर रहो। यहाँ पर मैत्री शब्द आया। मैत्री किसे कहते हैं, तो किसी भी जीव को कोई दुख ना हो, कोई पाप कर्म से पीड़ित ना हो, सभी अच्छे मार्ग पर लगें, ऐसी मति का नाम मैत्री कहलाता है। सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव। हे भगवान, संसार में कोई दुखी ना हो, कोई कर्म से पीड़ित ना हो, सभी जीव जो हैं क्या करें, निर्वृत्ति मार्ग पर लगें, अर्थात मोक्ष मार्ग पर लगें, अच्छे मार्ग पर लगें, ऐसी हमारी मति हो जाए, ऐसे हम उनके बारे में विचारें, सोचें, इसी का नाम है मैत्री भाव। मैत्री भाव का अर्थ ये नहीं कि आप गले में या हाथ में हाथ डाल करके चलो। मैत्री भाव का अर्थ है किसी जी को कष्ट ना हो, सभी अच्छे मार्ग पर लग जाएं, ऐसी भावना भाना, ऐसा कहना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामरः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग्। समझ गए ना। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा सोत रहे, और दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आए। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। एक रह गया, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम हो रहा। ये सब इन्हीं की छाया पंडित लोगों ने मेरी भावना अन्न में ऐसी छाप दी, लिख दी, कर दी, उसकी हिंदी कर दी। तो ये है प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष हो, करुणा स्रोत भरे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ हो। तो ये यहाँ पर ये भावना भाना है। गुरुषु प्रमोदम, गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव होना चाहिए। गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव कैसे हो, जैसे आसमान में बादल छाते हैं और आसमान में बादल जैसे छा जाते हैं, पानी आने का आसार होता, उम्मीद होती है, और यहाँ पर मयूर नाचने लगता है। वैसे यदि मालूम पड़ जाए कोई गुणी हमारे नगर में आ रहे हैं, कोई मुनि महाराज हमारे नगर में आ रहे हैं, और आपका मन रूपी मयूर नाचने लगे, इसी का नाम प्रमोद भाव है। आपका मन प्रफुल्लित हो जाए, आपका मन गदगद हो जाए, आपका मन नाचने लगे। समझ गए। एक आप लोग भजन भी गाते हैं ऐसा कुछ, नाचे जो मन को मोर रे। तो इस प्रकार का आपका मन प्रवृत्त हो जाए। जैसे आपके नगर में समोषण लगने वाला है, उस समोषण लगना है सुनो, और आपका मन गदगद हो जाए, और समोषण भगवान के दर्शन होंगे हमारे। तो इस प्रकार का जो अंदर प्रमोद भाव है, आदर भाव है, सम्मान का भाव है, चेहरे की प्रसन्नता के द्वारा
ये व्यक्त किया जाता है। आपके चेहरे पर, उनको देख करके आपका चेहरा खिल जाए तो समझो ये प्रमोद भाव है। किनको देख करके? गुणीजनों को देख करके, मुनिजनों को देख करके आपके चेहरे खिल जाए। आहा, अहो भाग, आज तो हमें गुणीजनों के दर्शन हो गए, प्रभु गुरु के दर्शन हो गए। ऐसा भाव, प्रमोद भाव अंदर से उमड़ आए। जब वो आए तब आए, आखिर नाम सुन ले तो ही उमड़ आए। ये है प्रमोद भाव। जैसे जब पानी गिरेगा बादल को देख करके ही मयूर नाचने लगता है, ऐसा प्रमोद भाव हमारे अंदर होना चाहिए। करुणा का भाव, दूसरे दुखी जीवों को देख करके करुणा आ जाए, हे भगवान मैं इनके दुखों को कैसे दूर करूं। उनके दुख की अनुभूति आपको होने लगे, आपको ऐसा लगने लगे अनुकंपा, आपका हृदय भी कांपने लगे, वो अनुकंपा है। और क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, और इसके बाद विपरीत वृत्ति वाले यानी अविनीय। अविनीय समझते किन्हें कहते हैं? जो तत्व की बात को सुनते नहीं हैं, धारण नहीं करते, वो अविनीय कहलाते। जो तत्व की बात को ना सुनते हैं और ना धारण करते, उन्हें सुनने या धारण करने की क्षमता ही नहीं होती, वह कहलाते अविनीय। ऐसे अविनीय को बार बार भी समझाओगे तो वह सही दिशा पर चलने का प्रयास नहीं करेगा, सही रास्ते पर नहीं चलेगा। अब क्या करें जब वो सही रास्ते पर नहीं चल रहा है? तो आचार्य कहते उससे राग रखोगे तो वह समझेगा मैं सही कर रहा हूँ। द्वेष रखोगे तो आपका अहित हो जाएगा, आपका अहित हो जाएगा द्वेष रखोगे। इसलिए न राग रखना, न द्वेष रखना, न उसका समर्थन करना और न उसे ज़्यादा समझाने का प्रयास करना। माध्यस्थवा, माध्यवस्थ कैसे कहते हैं? वो समझ भी गया। क्या हो गया? वो समझ भी गया, समझ गया वो कि हमसे खुश नहीं, मतलब हम अच्छा नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? अच्छा नहीं कर रहे। आशीर्वाद तो दिया लेकिन समझ गया है ना, उसको समझ में आ गया सामने वाले को कि भैया महाराज खुश नहीं है, पर महाराज से नाराज तो होंगे ही नहीं, इसलिए। लेकिन दिख तो रहा है जो रोज़ ऐसा करते थे ना, वो आज नहीं, मतलब कुछ ना कुछ हमने गलती की है, उसे ज्ञात हो जाना कि हम अभी गलत हैं, ये एहसास दिलाना, ये कहलाता है तटस्थ माध्यस्थ भाव। ना उसका समर्थन करना, ना उसे ज़रा समझाने जाना। समझ गए? वो समझ जाएगा ये हमसे कुछ नहीं कह रहे, मतलब हम कहीं ना कहीं तो गलत कर रहे हैं, ये एहसास दिलाना, ये कहलाता माध्यस्थ भाव। तो कितने प्रकार के लोग होते हैं? 4 प्रकार के। एक सभी प्रकार के, सभी जीवों से मैत्री का भाव रखो, सभी के प्रति, गुणीजनों के प्रति प्रमोद का भाव, हर्ष का भाव, उन्हें देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। हर्ष दिखावत प्यार, हर्ष ही बता देता है कि आप कितना प्यार करते हैं। उनको देखते ही आपका चेहरा खिल जाए, आपको गदगद हो जाओ, आहा आज तो हमें ये दर्शन मिल गया। ऐसा अंदर अंदर से गुणीजनों को देख करके आप खिल जाओ, फूल जैसे। जैसे सूर्य को देख करके फूल खिल जाता है, जैसे बादल को देखकर मयूर नाचने लगता है, वैसे आपका चेहरा खिल जाए और आपका मन मयूर नाच जाए, समझो गुरुशुभ प्रमोदम हो जाए। बदन की प्रसन्नता दर्शा, बदन के द्वारा प्रसन्नता दिखाओ, ऐसा नहीं। कुछ लोग आहा देने आते तो ऐसे मुझे कहने पड़ता भैया थोड़ी गुणीजनों को आहा दे रहे, थोड़ा बहुत कैसे होना चाहिए, प्रशस्त होना चाहिए। उस समय चेहरा कैसा होना चाहिए? खुश होना चाहिए। क्यों? अहोभाग। क्या होना चाहिए? अहोभाग। ऐसा वहाँ तो टेंशन समाप्त हो जाना चाहिए, वहाँ तो सारी तकलीफ दूर हो जाना चाहिए प्रसन्नता के साथ। क्यों? क्योंकि गुणीजन कब कब मिलते हैं, कब कब अपने घर आते हैं, घर कब पवित्र करते हैं। धन्य हमारा घर पवित्र हो गया, आज रत्नत्रधारी के चरण पड़ गए, गुणीजन हमारे पास आ गए। रत्न तो खूब आते रहेंगे, धन दौलत तो खूब आती रहेगी, रत्नत्रधारी आ गए। ऐसा अंदर से आह्लाद आना, खुशी होना। कई बार तो ऐसा होता है वाणी वाणी गदगलयन पुत्कलन पुलकयन नेत्रद्वयम साव्यम, ऐसी वाणी गदगद हो जाता है वाणी से, और उसकी आंखों से क्या हो जाते हैं? आंसू बह निकलते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे घर में साक्षात साधु परमेष्ठी
पधार गए, ऐसा उसके अंदर भाव आ जाता है। यह गुण शुभ प्रमोदम। और दूसरे दुखी जीव को देखकर भी आंसू आ जाना, वो है कृपा परत्वम। कौन सा है? क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। और जो मध्यस्थ भाव है, वो चौके मत दिखाना, वो मध्यस्थ कौन दिखाना है? अविनेयी के प्रति दिखाना है। वो कहलाता है कौन सा? मध्यस्थ भाव, अविनेयी के प्रति जो प्रीत वृत्ति वाला है। आज इतना ही पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य अमित गति स्वामी की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।